प्रश्नावली 2.1। अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 हल कीजिए। पहला प्रश्न 2-3/5, तो हम इसके बटे में भी 1 लिख देंगे। अब हरों का लास 1 और 5, 1 का 1, 5 एकम 5, तो लासा बराबर आ गया 5। हरों का लासा 5। अब 1 का भाग देंगे 5 में, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, 2 में तो आ जाएगा 2 गुणित 5 ऋण। इसके बाद 5 का भाग देंगे। हर का भाग लासा वाली संख्या में दिया जाता है। 5 एकम 5, 1 का गुणा अंश में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणित 1। एक बार फिर से देख लें। हरों का लासा 5 आया, हर 1 का भाग दिया 5 में, 5 बार गया, 5 का गुणा अंश में होगा। मतलब हर का भाग दिया जाता है, वो जितना भाग फल आता है उसका अंश में गुणा किया जाता है। तो यहाँ देखें 5 दूनी 10, 3 एकम 3/5। अब 10 धन के हैं मतलब हमारे पैसे, 3 ऋण के हैं मतलब दूसरे के पैसे। हमने 3 रुपये दे दिए, तो आंसर आ गया 5/7। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न दूसरा 4 धन, तो यहाँ भी हम बटे में 1 कर देंगे। तो जैसा कि हमने अभी करा है, तो 8 और 1 का लासा कितना आएगा 8। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 1 अट्ठे 8। अब 8 का गुणा कहाँ होगा ऊपर 4 में, 8 है तो ये हो जाएगा 4 गुणित 8। फिर 8 का भाग दिया जाएगा 8 में, हर का भाग दिया जा रहा है, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा कहाँ होगा ऊपर अंश में 7 में, तो 7 गुणित 1। तो 8 का गुणा 4 में होगा, तो 8 चौको 32, और 7 एकम 7/8। 32 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39/8। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा 3/5। अगर हम बात करें जब भी ऐसी संख्याएं आ जाती हरों में कि 5 7 के पहाड़े में नहीं आता, 7 5 के पहाड़े में नहीं आता, तो इनका लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। और जब ऐसा आ जाता है तो लासा इनके गुणनफल के बराबर आ गया। तो जब भी ऐसे हरों हों असमान, एक संख्या का पहाड़ा दूसरी संख्या में नहीं जा रहा हो, तो फिर इनका यहीं के यहाँ अपन हल कर देते हैं। इसका गुणा इसमें कर लो आप, इसका गुणा इसमें कर लो आप। इस प्रकार से जब भी ऐसे हर हों असमान, तो हम 3 प्रकार का गुणा कर सकते हैं। पहला सीधा ये आ गया, और 2 तिरछे गुणा कर देते हैं ऐसे। वही लासा आ गया वही कि लासा बराबर 7 पना 35, और 35 में 5 का भाग दोगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 गुणित 3 हुआ वैसा ही है, किया वही है लासा निकाल के। कि जैसे अपन कर देंगे कि लासा बराबर आ जाएगा 7 पना 35। अब 35 में 5 का भाग दो, 7 आ गया, तो 7 का गुणा काय में होगा 3 में, ये आ गया 7 गुणित 3। ऐसे 35 में भाग दो आप कितने का 7 का, कितना आ जाएगा 5, तो 5 का गुणा काय में कर दो 2 में, तो हो वो ही रहा है। लेकिन थोड़ा सा और ये आसान के अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं इसको। तो 7 का गुणा 3 करो, 3 7 21, 5 दूनी 10, 7 पना 35, 1 जीरो जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, 2 और 3। इस प्रकार से आपका ये भी हो जाता है। इसके बाद अपन देखें प्रश्न क्रमांक 4 9 11 15।
इनका भी लासा आ जाएगा 11 गुणित 15, क्योंकि अलग अलग है। 11-15 की पहाड़े में नहीं आता, 15-11 की पहाड़े में नहीं आता, तो हम गुणनफल करके निकाल सकते हैं। तो जो हो जाएगा 15 एकम 15 की 5, हाथ 1, 15 एकम 15 और 1 16, तो जी आ गया 165। अब वही काम आप इसका इसमें भाग दोगे तो 11 भागित 165, तो 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55, कितना आ गया 15। और 15 का गुणा 11 का भाग दिया, कितना आ गया 15। 15 का गुणा कहाँ होगा 9 में से, देखो वही हो रहा है, ऐसा गुणा हो रहा तिरक गुणा, तो 9 गुणित 15। ऐसी 15 का भाग दोगे आप इसमें तो 11 बार जाएगा, फिर हम लिख देंगे 4 गुणित 11। करते वही है, हरों का लासा निकल आया, चाहे तो आप ऐसे करके निकाल दे तब भी पे, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं तो गुणनफल ही कहलाएगा इनका। अब 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, 135 और 11 चौको 44 बटे 165, 135 माइनस 44, तो 1 3 को माने 13, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 वापस, तो ये आ जाएगा 91 बटे 165। इसके बाद पांचवा 7 बटे 10 धन 2 बटे 5 धन 3 बटे 2, तो हम 10, 5 और 2 इनका लासा निकाल लेते। 2 का भाग जाएगा पहले, 2 पंचे 10, 5 के 5, 2 एकम 2, अब 5 का जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1 का 1, तो 2 गुणित 5 बराबर 10, तो लासा बराबर 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब सबसे पहले 10 का भाग दे दो आप, 10 का 10 में भाग जाएगा एक बार, तो 1 का गुणा हो जाएगा ऊपर, इसका इसमें भाग दिया तो 10 एकम 10, 1 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणित 1। 5 का भाग 10 में 2 बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ देखें आप 5 का भाग 10 में दे रहे 2 बार, तो फिर 2 का गुणा 2 में। अब ये 2 कैसे आए, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और जे वाले 2 कौन से ऊपर लेके ये है, ऐसे यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 में मतलब भाग, पहाड़ा पढ़ना मतलब भाग, तो हम फिर से यहाँ पर अब 5 बार पढ़ा जाएगा जी। अब ये 5 तो आ गए जी, ऊपर कितना लिखा है 3, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 3 पाँचे 15 बटे 10। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 15 में 4 जोड़ो 19, 19 और 7 26 बटे 10, चाहो तो इनको काट भी दो, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 13 बटे 5, देख सकते हैं आप। इसके बाद अगला देखते हैं, छठवा 2 सही 2 बटे 3 धन 3 सही 1 बटे 2। अब जी मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इनको इसमें बदल लेते हैं, विषम भिन्न में। कैसे बदलेंगे, इसको देखो कैसे बदलते हैं, 3 गुणे 2 धन 2 बटे 3, देखो आप इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो 2 3 6 धन 2, ये हो जाएगा 8 बटे 3। कैसे आया 8 बटे 3, 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, 2 3 6 और 6 में 2 जोड़ दो 8, तो 8 बटे 3। ऐसे ये यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 धन 1 बटे 2, तो 2 3 6 धन 1 बटे 2, तो 7 बटे 2।
तो इस प्रकार से 8/3 और 7/2। अब हर देखो आप, हर असमान है तो इनका लासा आ जाएगा 3 × 2। 3 प्रकार का गुणा कर देंगे हम। पहला ऐसा गुणा और फिर ऐसा गुणा और फिर ऐसा गुणा। जब भी हर ऐसे होते हैं कि एक संख्या के पहाड़े में दूसरी संख्या नहीं आती तो 3 प्रकार का गुणा कर देते हैं। एक सीधा गुणा, ये आ गया लासा, और फिर ऐसा और फिर ऐसा। आप लासा निकाल के भी करेंगे तो भी इतना ही आएगा। 8 दूनी 16 धन 3 7 21 बटे 3 दूनी 6। दोनों को जोड़ देंगे, इकाई में इकाई जोड़ते हैं। 6 में 1 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3 6। अब इनको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए अपन इनको भी कर देते हैं। 6 6 36, तो ये आ गया 6 सही 1/6 आंसर। इसके बाद 7वां, इनको भी सबसे पहले अपन इसी प्रकार से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे? इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 × 8 और धन ऊपर का अंश जुड़ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 और 1 17/2। इसके बाद ये 8 × 3 धन 5/8 बराबर 8 3 24 5/8, तो 29/8 तो आ जाएगा 17/2 और 29/8। अब देखो भाई, 2 के पहाड़े में 8 आता है तो अपन इनका लासा निकाल दें। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो लासा आ जाएगा 8 आ गया। अब लासा 8 आ गया तो 2 का पहाड़ा पड़ो 8 में, मतलब भाग 2, तो 2 का भाग 8 में जाएगा। 2 चौको 8, कितनी 4 बार, तो 17 × 4। अब ये 4 कहाँ से आए? 2 का पहाड़ा कितनी बार 8 में पढ़ा जाएगा? 4 बार, तो 4 बार 4 का गुणा होगा अंश, मतलब हर का भाग दिया जाता है, हर का भाग दिया जाता है, और जितना भी भागफल आ जाता है, जैसे हर का भाग दिया हमने, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, तो 4 का गुणा होगा ऊपर, यहाँ ऐसे यहाँ माइनस। अब 8 का 8 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 29 × 1, तो 17 चौको 68, 29 के 29 8। अब 68 में से 29, तो 8 को माने 18, 18 में से 9 गए 9 बचे, हासिल भी वापस कर दी। 6 6 में से 2 1 3 गया 3, तो 39/8। इसको हम 8 का भाग दे देंगे इसमें, 8 चौको 32, तो ये आ जाएगा 4 सही 7/8 आंसर। इस प्रकार से आपके भिन्न वाले हल करने वाले सवाल हो जाते हैं। देखें अगला प्रश्न, देखें प्रश्न क्रमांक 2। निम्न लिखित को अवरोही क्रम में रखिए। पहला प्रश्न 2/9 कामा 2/3 कामा 8/30। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना, लेकिन सबसे पहले हमें समान हर वाली संख्या बनाना पड़ती है, तो हम इनका लासा ले लेते हैं। 9 3 21 का लासा, इनका लासा हम निकालते हैं 3 का, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 का फिर 3 एकम 3, 1 एकम 1 7 के 7,
7 का, तो 3 तिरका 9, 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 तिरका 9, 9 7 63, ये आ गया 63। अब कोई काम वही करना है कि बस यहाँ निशान नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले काम वही करेंगे हम, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, 63 में 7 बार, तो देखें 9 63, 9 7 63। अब 7 ऊपर क्या लिखा 2, तो 7 गुणे 2 बराबर 14, यहाँ आ गया 14। 9 7 63 और 7 दूनी 14, 3 का भाग देंगे इसमें 63 में, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 21, 21 गुणे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया कितने 42। अब 21 का भाग दे देंगे अपन 63 में, तो 3 बार चला जाएगा, 3 का गुणा 8 में हो जाएगा, 8 24, यहाँ आ गए 24। तो संख्याएं आपकी बन गई 14 बटे 63, 42 बटे 63 और 24 बटे 63। देखें आप, केवल चिन्ह नहीं लगे हैं, बाकी सब काम वही करना पड़ा। हरों का लासा लिया, हरों का लासा लेने का समान हर बनाने के लिए हमने यहाँ लिख लिया इसको, और वही काम करा, इसका इसमें भाग दिया पहले, और जो आया उसका उसमें गुणा कर दिया। तो देखो समान हर, अब जो 63 सबके बटे में आ गया, तो हमारे पास संख्याएं आ गई, संख्याएं आ गई, तो अब इनको हमें अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी पहले आएगी, तो अपन लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 42 बटे 63, बड़ी है 24 बटे 63 से, बड़ी है 14 बटे 63 से। अब देखो 42 किसके नीचे आई है अपने 2 बटे 3, बड़ा है 8 बटे 21 से, बड़ा है 2 बटे 29 से। इस प्रकार से ये आपका अवरोही क्रम में लिखा गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें आप, 1 बटे 5 कामा 3 बटे 7 कामा 7 बटे 10, इसको भी अवरोही क्रम में लिखना है, तो हरों का लासा, हरों का लासा अपन निकाल लेते हैं, 5 7 10, 5 के 5 7 के 7 और 2 पंचे 10, 5 का जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 7, 7 के 7 7, फिर 7 का जाएगा, तो जो हो जाएंगे 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 दूनी 10, 10 7 70, तो लासा बराबर आ गया 70, तो बटे में आ गया 70। काम वही करना है, पहले 5 का भाग दो इसमें, तो 5 का भाग दिया जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 को 20, 14। अब 14 आ गए, तो 5 के ऊपर क्या लिखा है, तो 5 का भाग दिया 14 आए, अब 5 के ऊपर क्या लिखा है 1, तो गुणित 1, 14 एकम 14। दूसरी बार इसके नीचे क्या लिखा 7, 7 का भाग दो आप 70 में, 7 एकम 7, 7 9 10, अब 7 के ऊपर कितना लिखा 3, यहाँ 3 का गुणा करो, 10 या 30, मतलब 7 का भाग दे रहे हैं इसमें, और जो कुछ भी आ रहा है उसका ऊपर गुणा कर रहे हैं। जैसे 7 का भाग 70 में दिया, 10 बार गया, तो 10 का गुणा ऊपर 3 में कर दिया, तो 30 आ गए। फिर से देख लो, 10 का भाग 70 में दिया, कितने आए, नहीं 7 का भाग 70 में दिया 10 आए, 10 का गुणा, अब ऐसे ही 10 का भाग दो आप 70 में, तो 7 बार जाएगा, देखो आप 10 7 70 7,
तो अब 7 का गुणा, ऊपर भी 7 लिखे हुए हैं, अब ऊपर 7 लिखे हुए हैं तो 7 का गुणा 7 में हो जाएगा 49। अब ये आ जाएगा 14/70, 30/70, 49/70। अब इनको लिखना अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो 49/70 सबसे पहले, इसके बाद बड़ा है 30/70, बड़ा है 14/70। ये आ जाएगा 7/70, इसके बाद 7/10 और 3/7 और 1/5। प्रश्न क्रमांक 3, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति मतलब ये वाली, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण मतलब तिरछी वाली लाइन। अगर हम देखें इस तरफ ये है पंक्ति और नीचे की तरफ ये है स्तंभ, और ये तिरछे कोने की तरफ जो हो जाएंगे विकर्ण। तो विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या है, एक जादुई वर्ग है। तो सबसे पहले तो हमें जोड़ के देखना है, पहले इन्हें दे दिया है प्रथम पंक्ति के अनुदिश, इनने जोड़ा, तो अपन फिर से इसको लिख देंगे। उन्होंने लिखा है प्रथम पंक्ति के अनुदिश। तो प्रथम पंक्ति में जितनी संख्याएं हैं 4/11, 9/11, 2/11, जब हर समान होते हैं तो हर एक बार आ जाता है और अंश सब जुड़ जाते हैं, ऐसे लिख दो, या फिर 4 धन 9 धन 2 जोड़ दो 15/11। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अनुदिश। तो द्वितीय पंक्ति 3/11 धन 5/11 धन 7/11 बराबर। अब नीचे 11 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 धन 5 धन 7 बराबर। तो 5 और 3 8, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के अनुदिश, ये ना बना हुआ है, नाम शुरू की अनुदिश, तो ये हो गया 8/11 धन 1/11 धन 6/11 बराबर, बटे में 11 आ जाएगा, 8 धन 1 धन 6 बराबर 8 1 9, 9 और 6 15। अब देखिए जितनी पंक्तियां थी उन सबके आंसर 15/11, 15/11, 15/। अब देखें जरा स्तंभ, प्रथम स्तंभ के अनुदिश बराबर स्तंभ मतलब जी वाला, तो 4/11 धन 3/11 धन 8/11 बराबर, हर 11 में आ गया। अब 4 धन 3 धन 8, तो 4 3 7, 7 और 8 15/11। इसके बाद द्वितीय स्तंभ के अनुदिश बराबर जे वाला 9/11
5/11, 1/11, 11 बटे में आ जाएंगे 9 धन 5 धन 1, आप जोड़ो 9 और 1 10, 10 और 5 15/11, जे भी आ गया। इसके बाद तृतीय स्तंभ के अनुदेश, मतलब ये वाला तृतीय वाला, जी खड़ी लाइन, 2/11, 7/11, 6/11 बराबर बटे में आ जाए 11, 2 7 6, 7 2 9, 9 और 6 15/11। तो अपन देखें कि इनके स्तंभ भी बराबर आ गए। अब विकर्ण, पहला विकर्ण, विकर्ण मतलब जी वाला, जी ऐसा 4/11, 5/11 और 6/11। तो 4/11 धन 5/11 धन 6/11 बराबर 11 नीचे आ गए, 4 धन 5 धन 6, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15/11। इसके बाद द्वितीय विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण कौन सा जी, 2 इस तरफ, 2 2 5 और 8, तो 2/11, 5/11, 8/11, इनको जोड़ेंगे तो 2 धन 5 धन 8/11, तो 5 7 7 8 15, तो अपन लिख देंगे यह है एक जादुई वर्ग है, सिद्ध हुआ। आप देखें बिना हल करे भी हम इनको इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे, इनको देखें आप, हर ज्यों कितने हैं 4 4 और 9, 13 13 और 2 15, 15/11, 3 और 5 8, 8 7 15, 15/11, 8 1 9, 9 और 6 15, 15/11। इसमें आ जाओ, हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 4 4 3 7, 7 और 8 15, 15 मतलब जी भी आ जाएगा 15/11, जी भी आ जाएगा 15/11, जी भी आ जाएगा 15/11। यहाँ जोड़ो आप, तो 4 और 3 7, 7 और 8 15/11, 9 और 5 14 14 1 15, 15/11, 2 और 7 9 और 6 15, 15/11। अब इनको जोड़ दो आप, तो 2 और 5 7 7 8, तो 15/11, ये वाला कोना हो गया। इस तरफ आ जाओ, 4 और 5 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा 15/11। तो ये पंक्तियां भी आ गई बराबर, स्तंभ भी बराबर आ गए और इनके विकर्ण भी बराबर आ गए, इसलिए हमने लिख दिया यह एक जादुई वर्ग। देखिए प्रश्न क्रमांक 14, एक आयताकार, आयताकार की बात जब भी आती तो आयत के दोनों फार्मूले हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब जगह कहलाती है, गुणा होता है। परिमाप जो होती है वो किसी भी चीज की चारों ओर की दूरी। तो आयत जो होता है उसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो जोड़ना तो हमें 4 भुजाएं हैं, लेकिन फार्मूला कैसे बन जाता है, उनने कहा लंबाई चौड़ाई की जोड़ लो और उसको डबल कर दो तो फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ देखें अपन आयताकार
कागज की लंबाई बराबर 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों का गुणा करो आप। 12 दूनी 24 और 24 में 1 जोड़ दो तो 25/2 सेंटीमीटर। फिर से देखें आप, इन दोनों का गुणा होता है 12 का गुणा 2 में 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो ये बन जाता है। हर ज्यों का त्यों रहता है, अंश बदल जाता है। इसी प्रकार चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी आप देख लें जरा, 3 का गुणा 10 में होगा, 10 या 30, 30 और 2 32, तो 32/3 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित पुस्तक में लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला जो बन जाता है, ये बन जाता है कि लंबाई को 2 बार जोड़ना पड़ता है, चौड़ाई को 2 बार जोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, तो बाद में उसको दुगना कर देंगे। 2 गुणित लंबाई और ये चौड़ाई। अब जब भी ये भिन्न या परिमेय संख्याओं के रूप में आते हैं तो इनका लासा निकाल के करा जाता है। तो हमने जैसा बताया था, जब भी हर ऐसे होते हैं, हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि हर बार इसको ऐसा निकालें अपन। तो इन दोनों का 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। जब भी हर असमान होते हैं तो अपन एक 3 प्रकार का गुणा कर देते हैं। जल्दी निकालने का तरीका है जी, देखो 2 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं 3 प्रकार का गुणा करते। 3 प्रकार का गुणा कैसा, एक सीधा, तो 2 गुणित 3 और 2 तिरछे इन दोनों का, तो 25 गुणित 3 और 32 गुणित 2। ये आसान हो गया, लासा नहीं निकालना पड़ा और ये नहीं करना पड़ा। जब भी इस प्रकार के होते हैं, 2 असमान हर होते हैं, तो जे इसके पहाड़े में नहीं आ रहा, जे इसके पहाड़े में नहीं आ रहा, तो अपन इनको ऐसा कर 3 प्रकार का गुणा कर देते, एक सीधा 2 तिरछे, 2 3 6, 25 3 75, 32 दूनी 64, 2 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे, इकाई में इकाई जोड़ते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 6 और 6 12 और 13। अब 2 एकम 2, 2 3 6, तो 139/3 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। और यदि सही बटे में निकालना है तो और आगे भी निकाल सकते हैं अपन, भाग दे के 3 को 12, 18, ये आ गया 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, दी हुई आकृति त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी, इसको हम अलग बनाए ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी और 5/2, 2 सही 3/4 और 3 सही 3/5, और आयत को हम अलग बनाए ले रहे हैं, तो 7/6, और जी भुजा कॉमन है तो इसकी जी हो जाएगी। तो हमने दोनों अलग अलग बना लिए। अब देखें जरा, हल यहीं से शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि अपन ने देखा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी ई का परिमाप बराबर तीनों
भुजाओं की लंबाइयों की मापों का योग। अब 5/2 धन 2 सही 3/4 धन 3 सही 3/5 5/2। यहाँ देखें हमने जैसा कि बताया था इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों का गुणांक होता है, हर का और इसका। तो 4 का पहाड़ा 2 और 4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे 3 तो 11/4। 5 का पहाड़ा 3 में पड़ेंगे, 5 3 15, 15 और 3 18/5। अब इनका लासा निकाल लेंगे, 2 4 5, इनका लासा आ जाएगा 2 दूनी 4 5 की 5 5 पर 5 का जाएगा तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20। अब 2 का भाग देंगे, इसमें 10 बार जाएगा, 10 का गुणा ऊपर कर देंगे 5 में तो 10 पन्ना 50। 4 का भाग देंगे 20 में तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 पंचे 20, 11 5 55, 5 चौको 20 तो 18 चौको 72। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 50 55 70, 5 2 7, 5 5 10 और 7 17, 177/20। अब हम 20 का इसमें भाग दे देंगे तो 20 का भाग 17 में जाएगा नहीं तो हम और पहाड़ा पड़ेंगे तो 10 बार देंगे तो इतना आ जाएगा, 9 बार में नहीं 7, 8 बार में देखो 8 दूनी 16, 9 बार में 9 का गुणा करके देख लो, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 8 यहाँ आ जाएंगे, 7 1 31 तो ये आपका यहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 सही 17/20 सेंटीमीटर। अब अपन देख लेंगे यहाँ 8 आ गया। अब जब हम दूसरा परिमाप निकालेंगे तो यहाँ कितना आता है तो इससे हमें पता चल जाएगा ज्यादा है कि कम है। तो पहला आ गया जी आपका इतना। अब देखिए ये आयत, इसकी लंबाई बराबर इतनी, चौड़ाई बराबर चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। तो इसको एक बार फिर से देख लें। अब आयत ऐसा रखा है तो अपन लंबाई ये मानो चौड़ाई ये मानो, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 2 सही 3/4 और चौड़ाई हो जाएगी लंबाई जी और चौड़ाई जी। तो अब देखें अपन आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई घन चौड़ाई। तो देखते हैं अपन गुणित, यहाँ इसको हमें ही बदल लें, 4 दूनी 8 और 11/4 सेंटीमीटर तो 11/4 धन 7/6 2 गुणित। अब यहाँ पर हम यहाँ कर दें 4 और 6 का लास, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 एकम 2 3 के 3 3 एकम 3, 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12। अब 4 का भाग दो 12 में, 4 3 12 तो 11 गुणित 3। फिर 4 का भाग 6 का भाग दो 12 में, 6 दूनी तो 7
गुणे 2। ये 3 4 का पहाड़ा, इसमें देख लो यहाँ पर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी, 12 आ जाए 3 बार, तो 3 का गुणा हो गया अंश में। हर का भाग दिया जाता है और अंश में गुणा किया जाता है। हर का भाग दिया जाता है और जितना आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो जैसे 11 तो है, 3 कहाँ से आया, 4 का भाग दिया 12 में। 7 तो जी है ही, 2 कहाँ से आया, 6 का भाग दिया 12 में। तो 2 गुणे 11 तिया 33, 7 दूनी 14, 2। इन दोनों को जोड़ा तो इकाई में इकाई जोड़ते हैं, 7 4 दिन 7 और 3 और 1 4, 12, 2 एकम 2, 2 छिन 12, तो 47 बटे। अब हम इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, तो 6 7 42 बटे 5, तो 7 सही 5 बटे 6 सेंटीमीटर। तो अपन देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर, अपन देखते हैं, इसके पहले अपन निकाल चुके हैं। कितना आया था, 8 सही 17 बटे 20, 8 सही 17 बटे 20 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप आया है 7 सही 5 बटे 6 सेंटीमीटर। आप देखिए, इसको ही देख के बता सकते हैं, जे 8 आया और जी 7 आया, तो हम लिख देंगे आंसर में त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। प्रश्न क्रमांक 6वां, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़वाना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतनी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी कटाई छांट की जाना चाहिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर हल। तस्वीर की चौड़ाई, तो 7 पना 35, 35 और 3 38 बटे 5 हम यही कर लें। और आवश्यक चौड़ाई 7 सही 3 बटे 10 सेंटीमीटर बराबर, इसको हम 10 का गुणा 7 में करेंगे 70, 73, 10 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे, अब ये तस्वीर ज्यादा है ये कम है, तो हम इसमें से इसको घटा दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करना पड़ेगा। तो इसलिए 38 बटे 5, इसमें से ज्यादा होगा वो निकल जाएगा, 5 और 10 का लासा आ जाएगा 10, 5 और 10 का लासा 2 पंच 10, 5 इसका भाग दिया जाता है, जितना आता है उसका गुणा, तो 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, तो 38 गुणित 2, 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, 73 गुणित 1, तो 8 दूनी 16 की 6 हाथ चलाई 1, 6 और 1 7, 73, 76 में से 73 जाएंगे तो आ जाएगा 3 बटे 10 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा तस्वीर में 3 बटे 10 सेंटीमीटर की काट की
की जानी चाहिए, क्योंकि तस्वीर ज्यादा है और आवश्यक फ्रेम जो है ये यहाँ फ्रेम, तो फ्रेम आवश्यक चौड़ाई वही मतलब फ्रेम की चौड़ाई, तो जितनी तस्वीर की चौड़ाई है वो ज्यादा है, तो हम उसमें से इसको घटा देंगे कितना ज्यादा है। जैसे अपन देख लें कि मान लो ये तस्वीर है और फ्रेम, तो हम फ्रेम को यहाँ रखें, तो फ्रेम को हमने जैसा रखा तो जितनी ये निकल गई बाहर, ये अतिरिक्त भाग इसको हम काट के निकाल देते हैं, तो किसका भाग निकला, तस्वीर का, तो किस में से घटा मतलब तस्वीर में से, तस्वीर में से जी जो भाग रहा, क्योंकि फ्रेम छोटा है तस्वीर बड़ी है, इसलिए हमने फ्रेम में से इसको घटाया, तस्वीर में से फ्रेम को घटाया। अपन देखें रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई ने खाया, तो अपन माने सेब का कुल भाग बराबर एक पूरा रितु ने सेब खाया बराबर 3/5 भाग उसके भाई ने सेब खाया बराबर 1 - 3/5, इसके बटे में कर दो 1, अब 5 और 1 का लासा 5 आ जाएगा, फिर वही काम करेंगे 5 का गुणा 1 में कर दो और 3 का गुणा 1 में कर दो। जब भी हर असमान होते तो हम 3 प्रकार का गुणा कर देते, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो आ गया 2/5, तो 2/5 भाग। तो देखें आप रितु ने खाया 3/5 भाग और उसके भाई ने खाया 2/, तो ज्यादा किसने खाया, बहन ने। अब कितना ज्यादा, तो अपन देखेंगे हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो दोनों में कितना अंतर है, 3 - 2 बराबर 1/5, तो अपन लिख देंगे आंसर में पूछा है कितना, तो अपन लिख देंगे रितु ने 1/5 भाग ज्यादा सेब खाया। सबसे हमने पूरा 1 मान लिया, 1 में से इसको घटा दिया तो शेष भाग आ गया जी, शेष भाग, शेष भाग, तो इस प्रकार से ये आ जाता है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया बराबर 7/12 घंटे में, और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया बराबर 3/4 घंटे में। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि
किसने किसने ज्यादा समय कार्य किया और कितना। तो अब सबसे पहले हम इनके हर बराबर करेंगे। जैसे हमने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, तो इनका हर बराबर यहां लिखेंगे, हर समान करने पर। तो हर समान करने के लिए हरों का लासा, तो 2 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2, तो इसका ये आ गया लासा आ गया 12। अब 12 लासा आया तो 12 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 7 आ गया, तो ये आ गया 4 3 12 और 3 तिरका 9, तो ये 7/12, तो ये आ गया 9/12। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैभव ने ज्यादा समय लिया, तो अपन करेंगे कितना ज्यादा, तो ज्यादा में से घटा देंगे अपन, तो जो ज्यादा वाला आया है इसमें से तो लिखेंगे समय का अंतर, मतलब समय कितना कितना लगा है, तो 9/12 और 7/12 हर समान है, तो 9 ये आ गया 2/12, तो 2 एकम 2 2 6 12, 1/6 1/, तो हम देखते हैं वैभव ने 1/6 घंटे का समय ज्यादा लिया। हर समान करें, हर समान इसलिए करना पड़े ताकि हमें पता चल जाए कौन ज्यादा है। तो 12 इसके नीचे आ गए, 12 इसके नीचे आ गए, तो 7 और 9 को देख के हमने बता दिया कि समय किसको ज्यादा लगा, 9/12 ज्यादा है, तो फिर 9/12 में से हमने 7/12 को